पहले से शुरुआत करते हैं। फ़ाअब्दुर रहीम रहमहुल्लाह ताला इस किताब में दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या जो मदीना बुक्स का पहला पार्ट है, इसके लेक्चर नंबर 10 में हमें आज लेसन नंबर 6 देखना है। और इस लेसन नंबर 6 में वो कहते हैं, इन दिस लेसन वी लर्न, कि इस लेसन में हमें पढ़ना है हाज़िही, विच इज़ द फेमिनाइन ऑफ हाज़ा, जो हाज़ा का मुअन्नस है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड हाज़िही, इसको प्रोनाउंस किया जाता है हाज़िही, बट द अलिफ इज़ ओमिटेड इन राइटिंग में, लेकिन इसमें ये जो अलिफ होता है ये राइटिंग में नहीं होता, ये सिर्फ पढ़ने में होता है। इसको लिखा जाता है ऐसे, हाज़िही और हाज़ा। और हाजा जो है, ये हमने कहा था, ये इसमें इशारा है। और ये इसमें इशारा नज़दीक, वाहिद, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इससे हम इशारा करते हैं ऐसी चीज़ की तरफ, या ऐसे आकिल चीज़ की तरफ जो नज़दीक हो, क्लोज हो, सिंगुलर हो, वाहिद हो, और मैस्कुलाइन हो, मुज़क्कर हो। इसके बरक्स हाजी ही जो है वो भी नज़दीक और वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फेमिनाइन के लिए। इसलिए शेख कहते हैं हाजी किसका फेमिनाइन है, ये मुअन्नस है हाजा का। मिसाल के तौर पर हाजा वलादुन, ये लड़का है, व हादिही बिंतुन, और ये लड़की है। हाजा वलादुन व हाजिही बिंतुन। एक और चीज़ जो इसमें हमें देखनी है वो ये है कि हाजा और हादिही जो है, असल में जो इसमें इशारा है वो खाली है जा और जी, या जी। इसके स्टार्ट में जो ये हा ऐड होता है, ये इसमें एक्स्ट्रा होता है, इसे हम कहते हैं हा उत्तंबी। हा उत्तंबी, यानी ये असल में इस इशारा का पार्ट नहीं होता है, लेकिन अरब इस हा को कभी इस इशारा के साथ ऐड इसलिए करते हैं ताकि इससे तंबीह की जाए, मुखातब को तंबीह की जाए कि मैं तुम्हें इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। इसलिए इसको कहा जाता है हा उत्तंबी। तंबीह का मतलब होता है किसी का अटेंशन सीख करना, उसको तंबीह करना, उसको अलर्ट करना, इसलिए इसको कहा जाता है हा तंबीह। ठीक है। सो हादी में जो ये हा है इसे हम कहते हैं हा तंबीह। इसी तरह हाजा में जो ये हा है इसे हम कहते हैं हा तंबीह। असल में इसमें इशारा कौन है, खाली ज़ा और ज़ी। और हा इसमें एक्स्ट्रा ऐड होता है किसके लिए, मुखातब जो है जिसको हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करवा रहे हैं, उसको उसको उसका अटेंशन सीख करने के लिए, उसको अलर्ट करने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट ये कहते हैं, नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स आर मेड फेमिनाइन बाय एडिंग अ ता, राउंड ता, उसे हम कहते हैं ताए मरबूता। कहते हैं कि नाउन जो है, अरबिक में जो नाउन्स होते हैं, इसम होता है, और एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको फेमिनाइन बनाया जाता है कि कैसे, ये गोलता ऐड करने से, जिसे हम कहते हैं ताए मरबूता। लास्ट में हम इस उस नाउन पर ता ऐड करते हैं। द लास्ट लेटर बिफोर दिस ता टेक्स ए फतह। फिर उसके बाद वो जो नाउन होता है, उस नाउन का जो असल में लास्ट लेटर था, जैसे यहाँ पर सीन है, उस सीन उसको हम फिर देते हैं फतह। मिसाल के तौर पर मुदर्रिसुन जो है, जब हम इसको लास्ट पे ता ऐड करेंगे, ये बनेगा मुदर्रिसतुन, यानी इस सीन पर हम फिर फतह देते हैं, क्योंकि लास्ट लेटर अब कौन बन गया, ये ता मरबूता, ये ता मरबूता। मुदर्रिसुन ये बन गया मुदर्रिसतुन। इसलिए ता मरबूता जो है ये किसकी साइन है, फेमिनाइन की साइन। कहते हैं शेख, सम नाउन्स हैव ए सेपरेट फॉर्म फॉर फेमिनाइन। कहते हैं कि कुछ नाउन के लिए फेमिनाइन, कुछ नाउन जो होते हैं अरबिक में, उनको उनको उनकी जो फेमिनाइन जो साइन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पर इब्नुन जो है, ये मुजक्कर है, इब्नुन यानी सन। अगर हमें डॉटर कहना होगा उसके लिए लफ्ज़ है बिंतुन, और हम बिंतुन में देखते हैं कि इसमें ताए मरबूता नहीं है, इसमें ताए मरबूता नहीं है। इसी तरह अखुन ब्रदर, सिस्टर के लिए उख्तुन, इसमें भी ताए मरबूता नहीं है। ऑल नाउन्स इन अरबिक आर इधर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। नाउन्स अरबिक में या तो मैस्कुलाइन होंगे या फेमिनाइन होंगे, या तो मुजक्कर होंगे या मुअन्नस होंगे। फेमिनाइन नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, अब जो फेमिनाइन नाउन्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं, यूजुअली उनके लास्ट पर ता एंडिंग होती है, यानी लास्ट पर उनके ताए मरबूता होता है। बट देयर आर सम वर्ड्स, मगर कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं विच डू नॉट हैव दिस एंडिंग, जिनके लास्ट पर ये ता मरबूता नहीं होता है। यानी वो फेमिनाइन होते हैं, मुअन्नस होते हैं, लेकिन उस पे लास्ट पे ता नहीं होते। मसलन एक नाउन है, एक प्रॉपर नेम है मरियम, मरियम, हम देख रहे हैं कि इसमें लास्ट पे ता मरबूता नहीं है। ठीक है, मरियम। स्टूडेंट्स व्हेन लर्निंग ए न्यू नाउन मस्ट लर्न इट इज जेंडर ऑल्सो। इसलिए जब कोई नया नाउन हम सीखेंगे
उसके साथ साथ हमें उसका जेंडर भी देखना है कि क्या वो मेस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। डबल मेंबर्स ऑफ द बॉडी और यूजुअली फेमिनाइन। एक और पॉइंट ये कहते हैं कि बॉडी पार्ट्स में जो डबल मेंबर्स होते हैं, यानी ऐसी बॉडी पार्ट्स जो डुअल होते हैं, जैसे इंसान के दो हाथ होते हैं, दो कान होते हैं, दो आंखें होती है, दो पैर होते हैं, उनको अरबिक में यूजुअली फेमिनाइन कंसिडर किया जाता है। और सिंगल मेंबर्स को मेस्कुलाइन। जैसे नाक जो है, नाक एक है, इसलिए उसको मेस्कुलाइन कंसिडर किया जाता है। मिसाल के तौर पर रासुन, सर इंसान को एक है, उसको मेस्कुलाइन कंसिडर किया जाता है। रासुन अरबिक में कहते हैं हेड को। अनफुन कहते हैं नोज को। फमुन कहते हैं माउथ को। वजहुन कहते हैं फेस को। एक चेहरा, एक माउथ, एक नाक और एक सर, इसलिए ये मेस्कुलाइन है, मुजक्कर है। यदुन हैंड, दो हाथ होते हैं। रिजुलुन लेग, दो पैर होते हैं। आइनुन दो आंखें। उजुनुन दो कान। चूंकि ये डुअल है, इसलिए इनको कंसिडर किया जाता है अरबिक में फेमिनाइन, मुअन्नस। यदुन हैंड को। रासुन हेड को। रिजुलुन लेग को। अनफुन नाक को। आइनुन आँख को। फमुन माउथ को। उजुनुन कान को। वजहुन फेस को। तीसरा पॉइंट जो शेख कहते हैं लि इज ए प्रिपोजिशन। कहते हैं कि लि जो है लाम पर कसर, ये प्रिपोजिशन यानी ये हरफ जर है। हमने इससे पहले देखा था एक लेसन में कि हरफ जर ऐसे हरूफ होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो जो नाउन्स पर दाखिल होते हैं और फिर उनको कसरा देते हैं। जिसमें से हमने देखा था मिन, इसी तरह हमने देखा था इला, इसी तरह हमने देखा था फी, इसी तरह देखा था हमने अला। मिन यानी फ्रॉम, इला मतलब टू, फी यानी इन, अला यानी ऑन। इसी तरह एक और हरफ जर है ली, ये भी है प्रिपोजिशन है, हरफ जर है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या फॉर, यानी किसी को बिलोंग करता है या किसी का किसी के लिए। मिसाल के तौर पर हादा लि बिलालिन, ये बिलाल के लिए है। व और ذلك लिहामिद, और वो हामिद के लिए है। दिस बिलोंग्स टू बिलाल एंड दैट बिलोंग्स टू हामिद। इसी तरह है अल्हम्दु लिल्लाहि। देखिए सूरह फातिहा में स्टार्ट में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, देखिए उसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्द, अब हमें ये समझ आना चाहिए, अल्हम्द जो है ये असल में था हमदुन। हमदुन, हमद कहते हैं प्रेज को, लेकिन इसमें स्टार्ट पे अलिफ और लाम ऐड हुआ। ठीक है, अलिफ और लाम, और हमें पता है कि अलिफ लाम फिर क्या करता है, ये तनवीन को हटा देता है, अब ये प्रॉपर नाउन बनता है अल्हम्दु। ठीक है, हम कहेंगे ये मुब्तदा है। क्यों कहेंगे कि मुब्तदा है? क्योंकि ये जुमला इस्मिया है, ये अलहम्द जो है ये इसम है। हमें कैसे पता चला इसमें? क्योंकि इस पे अलिफ लाम दाखिल हुआ है। हमने देखा था कि अलिफ और लाम जो है ये नाउन्स पर दाखिल होता है। अल्हम्दु लिल्लाहि जो है ये जार और मजरूर है, यानी हरफ जर है। लाम इसमें हरफ जर है। अल्लाह इसमें जो है ये इसका इसमें मजरूर है, और ये इस लिल्लाहि जो है ये इसकी खबर है। इसलिए सूरह फातिहा में जो अल्हम्दुलिल्लाह है वो क्या है? वो मुब्तदा और खबर है। कहते हैं नोट दैट द वर्ड अल्लाह बिकम्स लिल्लाह। देखिए लफ्ज है ना अल्लाह, अल्लाह का लफ्ज, जब हम इसको हरफ जर लाम ऐड करेंगे, ये फॉर का मीनिंग डिनोट करने के लिए, बिलोंगिंग का मीनिंग डिनोट करने, क्योंकि हम कहते हैं प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह या ऑल प्रेजेस आर फॉर अल्लाह। ठीक है, हमें अब कहना है ना लिल्लाह, कहते हैं शेख नोट दैट द वर्ड अल्लाह बिकम्स लिल्लाह यानी बिलोंगिंग टू अल्लाह बाय जस्ट ड्रॉपिंग द अलिफ। यानी हमें क्या करना है? हमें खाली इस अलिफ को ऐड करना है, ये खुद ब खुद लिल्लाह बन जाएगा। ठीक है, नो लाम नीड टू बी एडेड टू द वर्ड। हमें नया लाम ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो लाम ऑलरेडी है वो खुद लिखने में फिर ये खुद बन जाएगा लिल्लाह, लिल्लाह, लिल्लाही। ठीक है, इसलिए अल्लाह का जब ये अलिफ हम जब ड्रॉप करेंगे ये खुद बनेगा लिल्लाह, यानी बिलोंगिंग टू अल्लाह। फिर कहते हैं लिमन। देखिए दो लफ्ज है, लि प्लस मन। मन हमने देखा था ये इसमें इस्तिफाम है आकिल के लिए। लिमन का मतलब है मीन्स हुज या बिलोंगिंग टू होम। देखिए लाम का मतलब है बिलोंगिंग, मन यानी होम। फॉर एग्जाम्पल लिमन हाजा, हुज इज दिस या होम डज दिस बिलोंग टू, यानी ये किसका है, ये किसको बिलोंग करता है। इस तरह लिमन अल किताबु, लिमनिल किताबु, हुज इज द बुक। कहते हैं नो डैट द मन बिकम्स मनी, यानी मन के बाद जब अलिफ लाम आएगा इस नून पर, असल में था मन, नून पर सुकून है, लेकिन फिर उस नून को कसरा दी जाती है किसके लिए?
جسٹ اسلام کے ساتھ اس کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ نون پر بھی سکون ہے، لام پر بھی سکون ہے، علی پر بھی سکون ہے۔ سکون اور سکون دو لیٹر کو کنٹینیوسلی سکون کے ساتھ نہیں آ سکتے عربک میں، اس لیے پھر اس نون کو کسرہ دی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اسلام کو، اس کو اسلام کے ساتھ پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اسلام کے۔ اب آپ یہاں پہ سوال کر سکتے کہ من جو ہے، لام تو حرف جر ہے، اس نے من کو کسرہ کیوں نہیں دیا؟ من ہی کسرہ دیتا، من ہی نون کو کسرہ دیتا، ختم مسئلہ ہو جاتا۔ لام جو حرف جر ہے، یہ تو ناؤن کو کسرہ دیتا ہے، آپ نے جو کہا یہ اسم استفہام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عربک میں کچھ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جو ان پارٹیکلز یا کسی اور ورڈ کا جو افیکٹ ہے قبول نہیں کرتے، یعنی ان کی جو سائن ہے وہ چینج نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس پہ سکون ہے، یہ سکون ہی رہے گا، اس پہ نہ ہی کسرہ آئے گا، نہ ہی ضمہ آئے گا، نہ ہی فتحہ آئے گا، زبر زیر پیش اس میں آئے گا نہیں۔ اگر اس پہ سکون ہے، یہ سکون ہی رہے گا۔ کشمیری میں ہم مثال دیتے ہیں کہ کاندر ات کن پھرمت یہ کھس تندر مز تتھے کن، یہ عربو کھولمت تندر مز اتھے پٹ، یہ ایسے ہی چلے گا۔ اس لیے من جو ہے یہ ایسے ہی عرب نے رکھا ہے، عرب اس میں کوئی چینج نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کچھ ناؤنز جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مبنی ناؤنز، یعنی ایسے ناؤنز جن کو پیش زبر زیر یہ چینجز نہیں ہوتی ہے، یہ چینج ان میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر ہم نے یہاں پہ کسرہ کیوں دی؟ جسٹ یہ اسپیلنگ کے لیے، پڑھنے کے لیے، پروننسیشن کے لیے، اس نون کو اسلام کو ملانے کے ساتھ۔ چوتھا جو ہے آئزن، آئزن کا مطلب ہوتا ہے آلسو۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے ہاذا جمیل، یہ خوبصورت ہے، جمیل خوبصورت، دس از بیوٹیفل، وذالک ایضا جمیل، اینڈ دیٹ از آلسو بیوٹیفل۔ اس لیے ایضا کا فی الحال ہمیں یاد خالی یہ رکھنا ہے کہ ایضا کا مطلب ہے آلسو۔ پھر پانچواں لفظ کہتے ہیں، پانچواں پوائنٹ شیخ کہتے ہیں جدن، جدن کا کیا مطلب کہتے ہیں اصل شیخ؟ ویری۔ جدن جو ہے یہ نکلا ہے اصل میں جدہ سے، جدہ ایک ورب ہے عربک میں جدہ، ٹھیک ہے۔ جد جو ہے اس کا اصل میں مطلب ہوتا ہے سیریسنس، یعنی آئی ایم سیریس، ٹھیک ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں اجد یعنی آئی ایم سیریس، ٹھیک ہے، جد کہتے ہیں عربی میں سیریسنس کو۔ لیکن یہاں پہ پھر جب ایک کسی کنٹیکسٹ میں آتا ہے یہ جدن، اس کا مطلب پھر انگلش میں ہو جاتا ہے ویری۔ مثال کے طور پر ہاذا کبیر جدن، یعنی دس از ویری بگ، یعنی لٹرل میننگ ہوگا کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہے، میں اس کے متعلق سیریس ہوں، یعنی میں پوری طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، جدن، یعنی ہاذا کبیر جدن، ٹھیک ہے، ہاذا کبیر جدن۔ فی الحال ہمیں خالی یہ یاد رکھنا ہے کہ جدن کا مطلب ہے ویری۔ اب ہم لیسن پڑھتے ہیں۔ اس لیسن میں اب ہم نے مینلی کیا دیکھا؟ شیخ نے کہا کہ اس لیسن میں ہمیں پڑھنا ہے حاضی، جو فیمنائن ہے کس کا؟ حاضہ کا۔ کہتے ہیں الدرس السادس لیسن 6 ہذہ، اور ہم نے کہا کہ یہ جو ہا سٹارٹ میں ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہا التنبیہ، ہا التنبیہ، یعنی اصل میں اس میں اشارہ ہے خالی یہ دو لیٹرز الفابیٹس ذی ہی۔ پھر ہاذا یا حاضی میں کیوں ایڈ کیا جاتا ہے؟ جسٹ جس کے ساتھ ہم کا بات کریں اس کو الرٹ کرنے کے لیے، اس کا اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں ہاذا ابن حامد، پڑھیں گے ہم کیسے اس کو؟ ہاذا ابن حامد۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ابن کا جو یہ الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے کوئی اور ورڈ آئے گا جس پر حرکت ہوگی ہم ڈائریکٹ اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے، پڑھیں گے ہاذا ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے۔ ہاذا ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے، یہ اس سینٹنس کا سبجیکٹ ہے، ابن یہ اس کی خبر ہے اور مضاف ہے، حامدین یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے، و اینڈ اور ہذہ بنت یاسر، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ دیکھیے بنت گرل، بیٹی ڈاٹر، ابن سن، ابن مذکر ہے اس لیے ہاذا، بنت مؤنث ہے اس لیے ہذہ، یہ بھی مبتدا ہے، بنت خبر ہے مضاف ہے، یاسر مضاف الیہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ابن یہ مبتدا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے، حامد یہ مضاف الیہ ہے، اور جالس یہ اس کی خبر ہے، و اینڈ اور بنت یاسر واقفتن، یاسر کی بیٹی کھڑی ہے۔ دیکھیے اصل میں تھا واقف،
वाकिफुन। वाकिफ जो है ये एडजेक्टिव है, वाकिफुन। ठीक है। हमने अभी देखा था कि वाकिफुन ये मुजक्कर है। अगर यहाँ पे होता मिसाल के इब्न हामिदिन, हम कहते हैं इब्न हामिदिन वाकिफुन। मगर बिंत चूंकि मुअन्नस है, और हमने कहा था, हमने देखा था कि जब हमें किसी मुअन्नस चीज के मुतलिक खबर देनी हो, अगर मुब्तदा मुअन्नस होगा, हमें खबर को भी मुअन्नस लाना है। इसलिए अब हमने कहा वाकिफतुन, हमने इसके साथ ऐड किया ये ताए मरबूता, बन गया वाकिफतुन। फिर कहते हैं मन हाजिही, ये कौन है? ठीक है। हाजिही उख्तुल मुहंदिस, कहते हैं ये इंजीनियर की बहन है। हाजिही मुब्तदा, उख्त खबर है, और उसके साथ साथ मुजाफ भी है। अल मुहंदिस ये इसका मुजाफ इलई है। ये इंजीनियर की बहन है। कहती है अ हिया आइजन मुहंदिसतुन, क्या वो भी इंजीनियर है? देखिए अब आया मुहंदिसतुन, क्योंकि अब ये मुअन्नस सिस्टर के मुतालिक बात हो रही है, इसलिए मुहंदिस को ऐड किया गया लास्ट पे, ताए मरबूता बन गया मुहंदिसतुन। क्या ये भी इंजीनियर है? कहते हैं ला। ला हमने कहा था ये हरफी जवाब है, ये हरफी जवाब है बिमाना नो, नहीं। हिया तबीबतुन, ये डॉक्टर है। तबीबतुन असल में था तबीबुन, तबीब कहते हैं डॉक्टर को, लेकिन इसके साथ ताया मरबूता ऐड किया, क्यों? क्योंकि ये लड़की है, औरत है। हिया तबीबतुन, इसलिए प्रोनाउन भी आ गया हिया, यानी वो डॉक्टर है। हिया मुब्तदा, तबीबतुन खबर। फिर कहते हैं लिमन हाजिहि सय्यारतु, लिमन हाजिहि सय्यारतु। लिमन ये हमने अभी देखा था, इसका मतलब है हुज, या टू होम दिस कार बिलोंग्स, ये गाड़ी किसको बिलोंग करती है? लिमन हादिही सय्यारतु, ये गाड़ी किसको बिलोंग करती है? हाजिही सय्यारतुल मुदीर, ये हेडमास्टर की गाड़ी है। हाजी हम कहेंगे ये मुब्तदा है, सय्यारतु ये इसका खबर है, और मुजाफ भी है। अल मुदीर ये इसका मुजाफ इलैहि है। हाजिही सय्यारतुल मुदीर। फिर कहते हैं मा हाजिही, ये क्या है? कहते हैं हाजिही मिकवातुन, यानी आयरन। हाजिही मिकवातुन, ये आयरन है, प्रेस है। हाजिही मिकवातुन मुब्तदा, मिकवातुन इसकी खबर है। देखिए मिकवातुन के लास्ट पर चूंकि ता है, इससे हमें पता चला, ता है मरबूत है, इससे हमें पता चला आयरन जो अरबिक में है ये फेमिनाइन कंसिडर किया जाता है। मिकवातुन हाजिही मिकवातुन, ये आयरन है, मिकवातुन आयरन। फिर कहते हैं लिमन हाजिही, ये किसका है? हाजिही li खालिदिन, ये खालिद के लिए है। देखिए लि खालिदिन असल में था खालिदुन, लेकिन खालिदुन के पहले आ गया हर्फ जर लि, बन गया लि खालिदिन। अब हम कहेंगे हाजी ये मुब्तदा है, ये जो लाम है लि, इसको हम कहेंगे ये हर्फ जर है, और खालिदिन जो है ये ऐसा इसम है जो मजरूर है, यानी इस पर अब ये मजरूर बन गया, भी माना इसके लास्ट पर अब कसरा आ गया खालिदिन। और ये इसमें मजरूर प्लस हर्फ जर, ये दोनों मिलाकर फिर बनते हैं इसकी खबर। फिर कहते हैं अ दर्राजतु अनसिन हाजिही। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन? उसके लिए एक साइन यही है, मिसाल के तौर पर, अगर मिसाल के तौर पर हमें लिखा होगा वाकिफुन, हम कहेंगे कि मैस्कुलाइन है, क्योंकि ता मरबूता नहीं है। अगर फिर होगा वाकिफातुन, ता मरबूता होगा, हम कहेंगे ये फेमिनाइन है। फिर ये जब हम नए नए वर्ड सीखते जाते डिक्शनरी फिर लिखा होता है कि ये अरब इसे मुअन्नस कंसिडर करते हैं या मुजक्कर कंसिडर करते हैं। मेन जो साइन है वो ता, अगर हम ता बरबू तलाश पे किसी नाउन पे देखेंगे, हमें खुद समझ आएगा कि ये मुअन्नस है। जैसे हमने अभी देखा कि मिकवातुन, इसके लास्ट पे ता मरबूत है, हमने डिसाइड कर दिया कि ये मुअन्नस है। इसी तरह सय्यारतु, देखिए लास्ट पे ता मरबूता है, हम कहेंगे ये मुअन्नस है, इसलिए इसमें इशारा इसके साथ हुआ है हाजी इस्तेमाल। मिकवातुन के साथ भी इसमें इशारा हाजी मुअन्नस वाला इस्तेमाल हुआ है।
कहते अदर्राजत अनसिन हाजी, क्या ये अनस की बाइस अदर्राजतुन कहते हैं बाइसिकल को, क्या ये अनस की बाइसिकल है? ला, नहीं। हाजी दर्राजत अम्मार, ये अम्मार की बाइसिकल है। देखिए दर्राजत ला ता लास्ट पर है, ताय मरबूता फेमिनाइन, इसलिए इसमें इशारा भी फेमिनाइन इस्तेमाल हुआ है। हाजी कहेंगे हम मुब्तदा है, दर्राजत खबर मुजाफ है, अम्मारिन मुजाफ इलैहि है। फिर कहते हैं हाजी जदीदतुन, ये नई है यानी ये नई बाइसिकल है। हाजी मुब्तदा जदीदतुन खबर। कहते हैं व दर्राजत अनसिन कदीमतुन, और अनस की बाइसिकल पुरानी है, कदीमतुन पुरानी है। दर्राजत मुब्तदा मुजाफ, अनसिन मुजाफ इलैहि, कदीमतुन खबर। फिर कहते हैं हाजिही साअतु अलीयिन, ये अली की घड़ी है। हाजिही मुब्तदा, साअतु खबर मुजाफ, अलीयिन मुजाफ इलैहि। कहते हैं हिया जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत खूबसूरत है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देखिए साअतु लास्ट पर ता मरबूता है, इसलिए वॉच जो अरबिक में है वो मुअन्नस फेमिनाइन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ता मरबूता है लास्ट पर। इसलिए इसके लिए प्रोनाउन भी इस्तेमाल हुआ है मुअन्नस, और इसमें इशारा भी इसमें इशारा इसके लिए इस्तेमाल हुआ है मुअन्नस। इसी तरह जब हम अरबिक टेक्स्ट में देखेंगे कि किसी चीज़ की तरफ इशारा किया गया है हाज ही से, इससे भी हमें पता चलेगा कि जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है वो मुअन्नस है। ठीक है, मुअन्नस है। या अगर प्रोनाउन उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा मुअन्नस, अरब करेंगे उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल मुअन्नस, उससे भी हमें पता चलेगा कि ये नाउन जो है ये मुअन्नस है। फिर कहते हैं हादिही मिलअकतुन व हादिही किदरुन, कहते हैं कि ये चमचा है और ये हांडी है, पॉट है। अक्सर जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जब वो पढ़ते हैं, वो जब देखते हैं कि हाजिही मुअन्नस मिलअकतुन भी मुअन्नस, फिर वो तर्जुमा करते हैं, उनको पढ़ने में होता है ये चमची है, ये चमची है। हालांकि ये है, हाँ, ये चमचा है, चमचा स्पून। हादिही मिलअकतुन, हादिही मुब्तदा, मिलअकतुन खबर। मिलअकतुन कहते हैं स्पून को, वह हादिही किदरुन, किदरुन कहते हैं कुकिंग पॉट को। फिर कहते हैं अल मिलअकतु फिल किदरी, द स्पून इज इन द पॉट, चमचा हांडी में है। अल मिलअकतु मुब्तदा, फी हरफ जर, अल किदर इस्म मजरूर, और हरफ जर प्लस इस्म मजरूर ये बनेगा खबर इस अल मिलअकतु का। फिर कहते हैं हाजिही बकरतुल फल्लाही, देखिए बकरतु ता मरबूता, इसमें इशारा इसके लिए इस्तेमाल हुआ है मुअन्नस, इसलिए बकरतु मुअन्नस। कि ये फल्लाह, यानी फल्लाह कहते हैं फार्मर को, कि ये किसान की गाय है। हाजी मुब्तदा, बकरतु खबर मुजाफ, अल फल्लाही मुजाफ इलैहि, किसान की गाय। फिर कहते हैं हाजा अनफुन, ये नाक है, व और हाजा फामुन, ये माउथ है। हाजा मुब्तदा, अनफुन खबर, वाव हरफ जर, वाव हरफ अतफ, हाजा मुब्तदा फामुन खबर। फिर कहते हैं हाजी उजुनुन, ये कान है, कान चूंकि दो है इस, और हमने कहा कि जुअल पार्ट्स को अरब में मुअन्नस कंसिडर किया जाता है, इसलिए आ गया हाजी। हाजी उजुनुन मुब्तदा खबर, व हाजी आइनुन, और ये आँख है, वाव हरफ अत, हाजी मुब्तदा आइनुन खबर। फिर कहते हैं वा, और हाजी यदुन, ये हाथ है, व हाजी रिजुल, और ये पैर है। हाजी मुब्तदा, यदुन खबर, वाव हरफ अत, हाजी मुब्तदा रिजुलन खबर। फिर कहते हैं इकरा वक्त, पढ़ो और लिखो। हाजा मस्जिदुन व हाजी मदरसतुन, ये मस्जिद है और ये मदरसा है। मदरसा लाश पर ता है, इसलिए मुअन्नस है। मन हाजी, ये कौन है? हाजी उख्त अब्बास, ये अब्बास की बहन है। हाजा दीकुन, ये मुर्गा है, व हाजी दजाजतुन, और ये मुर्गी है, दजाजतुन मुअन्नस। हाजा इब्नुल मुदीर, ये मुदीर का बेटा है, व हाजी बिनतुल मुदर्रिस, और ये मुदर्रिस की बेटी है। हादी उम्मु यासिरिन, ये यासिर की माँ है। आयन किदरुल्लाहम, अल्लाहम कहते हैं मीट को, कि मीट की हांडी कहाँ है, गोश्त की हांडी कहाँ है? कह रहे ही फिस तल्लाजते,
अस्तल्लाजा कहते हैं रेफ्रिजरेटर को, वो रेफ्रिजरेटर में है। हाजा बाबुन, ये दरवाज़ा है। वहादी नाफिजतुन, और ये खिड़की है। विंडो जो है, विंडो को अरबिक में मुअन्नस कंसिडर किया जाता है, इसलिए लास्ट पर ता मरबूत है। वहादी नाफिजतुन। फिर दूसरी तमरीन लाते, तमारीन एक्सरसाइज। इकरा इल मिसाल, मिसाल को पढ़ो। वक़व्विन जुमलन अला गिरारी, और उसी पैटर्न पर जुमले बना। मिसाल क्या है? मोहम्मदुन तालिबुन, मोहम्मद तालिब इल्म है। मोहम्मद मुब्तदा, तालिबुन खबर। आमिना तो तालिबतुन, देखिए अब तालिबुन को लास्ट पर ता मरबूत ऐड किया गया, क्यों? क्योंकि आमिना मुअन्नस है। अगर मुब्तदा मुज़क्कर होगा, खबर भी मुज़क्कर आएगा। अगर मुब्तदा मुअन्नस होगा, खबर भी मुअन्नस आएगा। आमिना स्टूडेंट है। हामिदुन तबीबुन, हामिद डॉक्टर है। फातिमा तो तबीबतुन, फातिमा डॉक्टर नहीं है। हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है। हिया मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, वो मुसलमान है। अल बाबु मुगलकुन, दरवाजा बंद है। द डोर इज लॉक्ड, क्लोज्ड। अन्नाफिजतु मुगलकतुन, क्योंकि मुअन्नस है। द विंडो इज क्लोज्ड। अल मिंदीलो वासिखुन, रुमाल गंदी है। अल यद वासिखतुन, यद, चूंकि हैंड जो है ये ड्यूअल होते हैं, इसलिए हम इसको, इसकी खबर लाएंगे मुअन्नस। वासिखतुन, वासिखुन बनेगा वासिखतुन। फिर कहते हैं अश्शायु हारुन, चाय गर्म है। हम कहेंगे अल कहवतु हारतुन, कि कहवा या कॉफी गर्म है। अल कहवा हम कह सकते हैं कहवे को भी, जो हम कश्मीरी कहवा पीते हैं, और अल कहवा कहते हैं अरब असल में कॉफी को। फिर कहते हैं अल मस्जिद बईदुन, मस्जिद दूर है। अल मदरसतु बईदतुन, स्कूल दूर है, मदरसा दूर है। अत्तालिब मरीजुन, द स्टूडेंट इज सिक। अत्तालिबतु, द फीमेल स्टूडेंट इज सिक। अत्तालिबतु मरीजतुन, मरीजतुन। अल हिसानु सरीउन, घोड़ा तेज है। अस्सय्यारतु सरीअतुन, गाड़ी तेज है। अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है। अशम्स जमीलतुन, अशम्स जो है, शम्स अरबिक में फेमिनाइन कंसिडर किया जाता है। अशम्स जमीलतुन। अल अबु जालिसुन, द फादर इज सिटिंग। अल उम्मु वाकिफतुन, बेचारी औरतें खड़ी ही होती है। अल उम्मु वाकिफतुन, माँ खड़ी है। फिर तीसरी तमरीन में कहते हैं सहीह अल जुमल अल आते, आने वाले जुमलों को सही करो। हकीबतु मन हाजा, ये किसका बैग है? ठीक है, इसमें क्या गलत है? ये होना चाहिए था हकीबा जो है, बिल्कुल। अगर हम जालिस को वापस स्प्लिट करेंगे, फिर हम कहेंगे अल उम्मु जालिसतुन, अल उम्मु जालिसतुन। अच्छा, इसमें क्या गलत है? हकीबा जो है ये मुअन्नस है। बैग, बैग अरबी में मुअन्नस है, ता मरबूता है। ये होना चाहिए था हकीबतु मन हाजिही। ठीक है। फिर कहते अल गुरफत मफ्तूहन, ये क्यों गलत है? क्योंकि ये होना चाहिए मफ्तूहतुन, मफ्तूहतुन। हादा सय्यारतु तबीब, ये तबीब की गाड़ी, इसमें क्या गलत है? ये होना चाहिए हाजिही, क्योंकि सय्यारा मुअन्नस है। कहते हैं हाजिही मिफ्ताह सय्यारत, ये गाड़ी की चाबी, इसमें क्या गलत है? मिफ्ताह जो है ये चाबी की तरफ इशारा किया जा रहा है, मुफ्ताह मुजक्कर है, इसलिए ये होना चाहिए हाजा मिफ्ताह सय्यारत, ये गाड़ी की चाबी है। इशारा चाबी की तरफ किया जा रहा है, न कि गाड़ी की तरफ। फिर कहते हैं आइन अल बकरा, तो गाय कहाँ है? कहते हैं हुआ फिशारी, हुआ गलत है। बकरा मुअन्नस है, इसलिए हम प्रोनाउन लाएंगे हिया फिशारी, कि वो सड़क पे है। फिर चौथी तमरी में कहते हैं इक़रा वक्तुब मअ ज़ब्ति अवाखिर कलिमात,
पढ़ो और लिखो कलिमात के आखिरी हरूफ को हरकत देने के साथ। कहते हैं हाजा li मोहम्मदिन, ये मोहम्मद के लिए है, वज़ालिका li हामिदिन, और वो हामिद के लिए। अगर हम इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे, हम कहेंगे हाजा मुब्तदा है, लाम हर्फ जर है, मोहम्मदिन इसमें मजरूर है, और ये सारा खबर है हाजा का। इसी तरह ज़ालिका मुब्तदा है, लिहामिदिन इसकी खबर है। फिर कहते हैं लिमन हाजी, ये किसके लिए है, हाजी लियासिन, ये यासिर के लिए, हाजी मुब्तदा लियासिन जार मजरूर खबर। फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, अल्हम्दु मुब्तदा, लिल्लाहि जार मजरूर खबर। फिर कहते हैं लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु, देखिए यहाँ पर ये जार मजरूर पहले आया है, इसलिए खबर पहले आई है। कभी कभी खबर पहले भी आ सकती है, वो कब होते हैं वो अब इंशाल्लाह आगे देखेंगे। उसमें एक सूरत ये होती है कि जब खबर जार मजरूर होती है, जार मजरूर पहले भी आ सकता है, खबर उस सूरत में पहले भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर है लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु, यानी मशरिक और मगरिब, ईस्ट और वेस्ट, दोनों अल्लाह ताला को बिलोंग करते हैं। इसलिए लिल्लाहि जार मजरूर खबर, अल मशरिक मुब्तदा, वाव हरफ अतफ, और अल मगरिब हम कहेंगे इसको ये मातूफ है। मातूफ का मतलब है कि जो एराब इसका है वही एराब इसका भी होगा। अगर ये इस पे पेश है, इस पे भी पेश आएगा। इस पे पेश क्यों है, क्योंकि ये मुब्तदा है, और ये मगरिब जो है ये फॉलो करता है इसी अल मशरिक को, इसे हम कहते हैं मातूफ, क्योंकि वाव जो है ये हरफ अतफ होता है। यानी मातूफ का मतलब कि ये वर्ड जो है ये फॉलो करेगा अपने पीछे वाले वर्ड को। फिर कहते हैं अल कलिमातुल जदीदा, कैन वी राइट तबीबतुन इन लास्ट एग्जांपल, कौन से एग्जाम। अच्छा, कहते हैं अल कलिमातुल जदीदा, अल मिकवात हमने देखा आयरन, अल बकरतु गाय काउ, अल उज़ुनु एयर, अल उम्मु मदर, अन्नाफिजतु विंडो, जिद्दन का मतलब होता है वेरी, अस्सलाजतु रेफ्रिजरेटर, अल यदु हैंड, अल फल्लाहु फार्मर, अद्दर्राजतु बाइसिकल, अल मिलअकतु चमची, अल आंफ नोज। थर्ड एग्जाम्पल इन फोर्थ तमरीन। थर्ड तमरीन शायद, हाजिही हादा सय्यारतु तबी। देखिए असल में है सय्यारतु, सय्यारतु मुअन्नस है, गाड़ी किसी भी की भी हो सकती है। अगर मेल डॉक्टर की है तो कहेंगे मेल डॉक्टर की गाड़ी है, अगर फीमेल डॉक्टर की है फिर कहेंगे सय्यारतु तबीबत, सय्यारतु तबीबत। असल में इशारा है सय्यारा की तरफ, हाजिही सय्यारतु, तभी फिर मुजाफ इलैहि है। अर्रिजल लेग, अल कहवतु कॉफी, कश्मीरी कहवा को भी कहवा कहेंगे, अल किद्र पॉट, अल्फामु माउथ, अशायु चाय टी, सरी उन फास्ट क्विक। इसके साथ जो है ये लेसन कंप्लीट होता है, लेसन नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला कल हम लेसन नंबर 7 देखेंगे। मुझे उम्मीद है आप इन लेसन को साथ के साथ साथ रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि मैं साथ साथ इनको अपलोड भी कर रहा हूँ यूट्यूब पे। और आज ये लेसन नंबर 10 भी इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड होगा। इन 10 लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, यहाँ जब तक कि हम इस पहले पार्ट को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट में हम एक, इस पहले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद एक और एक्स्ट्रा लेक्चर रखेंगे, जिसमें हम इस सारी वॉल्यूम को एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो बेनिफिशियल होगा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।